गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। और मैं हूँ निशा और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज रात को बहुत ख़तरनाक वाली आंधी तूफ़ान आई थी जो मेरे घर की, आंगन की, किचन की, हर चीज़ मतलब हर जगह बिल्कुल हालत ख़राब हो गई है। इतनी बारिश का पानी किचन में आ गया है और बारिश का पानी घर के अंदर भी आ गया है जो दूसरा मकान है। और कचरा तो क्या बताऊँ मैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से पूरा अंदर कमरे में भी, यहाँ आंगन में भी, बरामदे में भी, मतलब ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ कचरा ना गया हो। तो सुबह से उठी मैं, तो आज थोड़ा लेट उठी थी क्योंकि रात को आंधी आई थी समथिंग 11 साढ़े 11 बजे के तरफ। तो इतनी तेज़ आई थी कि क्या बताऊँ, ऐसी आंधी तो मैं तो सुन के मुझे तो इतना डर लग रहा था। बिजली भी तड़क रही थी तो सब सामान और इधर का इधर हो गया था। ना मैंने लकड़ी रखी थी ना अपने कंडे, वो सब आंगन में ही थे। तो मुझे इतनी टेंशन हो रही थी कि मतलब सुबह खाना बनाने के लिए भी कुछ नहीं था क्योंकि सारी लकड़ियाँ भीग गई और पीछे का भी सब टीन गिर गया और ताई ताऊ के यहाँ भी सारा मतलब सब कुछ इधर से उधर हो गया था। इनको हमने अभी करके ही सेट किया था और एक आंधी तो एक ही आंधी से ये सब ख़राब हो गया। और ताई का भी हमारा ताई का जो छप्पर पड़ा था ये भी सब गिर गया। तो यार रात को इतना दिमाग ख़राब, मैं सोच रही थी लकड़ी उठाने जाऊं लेकिन इतनी बिजली वो तड़क रही थी कि डर लग रहा था बाहर जाने में। और हवा भी थी और बारिश भी थी तो बड़ी दिक्कत हो रही थी। मुझे यही टेंशन कि सुबह खाना किससे बनाऊँगी, मेरे कंडे भीग चुके थे और लकड़ी भी भीग गई थी। तो यार बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो मैंने सारा, बड़ी देर हो गई थी झाड़ू वाड़ू लगाने में। तो अभी हो गई हूँ मैं तैयार क्योंकि बड़े जेठ जी के यहाँ पे आज पूजा है। तो उनका घर हमारे घर की साइड में ही है, पर एक घर उन्होंने थोड़ा अलग से बनाया है अभी, तो उन घर का शुद्धिकरण कर रहे हैं। तो आज वहाँ पर पूजा है। तो हम गए थे पारो और मैं थोड़ा काम वाम कराने के लिए। तो अभी आए थे क्योंकि हम बिना नहा के गए थे, नहाया नहीं था क्योंकि आज आंधी तूफ़ान के चक्कर में इतनी सफाई वफाई करनी पड़ी थी कि बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पाया था। तो वहाँ पे काम करने के लिए कोई था नहीं तो बुलाया था तो गए थे। तो अभी आए हैं तो अभी नहा के अब फिर से जा रहे हैं, वहाँ का थोड़ा काम करेंगे। क्या क्या काम है तो वहाँ चलते हैं, वहाँ जाके मिलते हैं और क्या क्या काम करना है और क्या क्या हो रहा है वहाँ पर। तो भैया चलते हैं हम लोग, बालक भी तैयार हो गया है तो हम जा रहे हैं, पता है, बावर्ची बनने, खाना बनाने के लिए। तो चलो हीरो बन के कौन बावर्ची बनता है, क्यों क्या करें, कभी कभी मौका मिलता है बन जाना चाहिए। तो चलो निकलते हैं, वहाँ क्या क्या होता है दिखाते हैं आपको। तो मुझे बनानी है बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी, और लहसुन प्याज वाली सब्ज़ी बाहर बन रही थी बड़े चूल्हे में और अंदर को बना रही थी मैं क्योंकि कन्याओं के लिए। और बहुत सारे लोग होते हैं जो लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, तो वो मैं वही सब्ज़ी मैं बना रही थी अंदर और बाहर अलग से बन रहा था। तो यहाँ पूजा वूजा चल रही थी और दीदी भैया लोग यहाँ बैठे थे और पारो और मैं यहाँ पे काम में लगे थे। इसमें बड़े भगोने में दाल बन रही थी और उसमें सब्जी में तड़का लगाना था। तो हम पहले भी आए थे लेकिन बस भोग के लिए प्रसाद वगैरह बनाया था। हमने कहा कि और कुछ काम करके आते हैं घर में, फिर खाना बनवा देंगे। तो ज़्यादा लोग अभी थे नहीं और रिश्तेदार भी नहीं आए थे। मेहमान तो आपको पता है थोड़ा लेट ही आते हैं अपने घर का थोड़ा काम वाम करके। तो लगा लेते हैं सब्जी में तड़का। और यार आज इतना धुआं लग रहा था और गर्मी तो इतनी कि कुछ पूछो मत। गर्मी के समय आग के पास बैठना इतना मुश्किल है, क्या बताऊं, बहुत परेशानी हो रही थी। और धुआं इतना हो रहा था ना, कहीं से धुआं निकलने की इतनी थोड़ी जगह नहीं, तो यहाँ बड़ी दिक्कत हो रही थी। और गर्मी के टाइम तो मैं क्या बताऊं, ठंड के टाइम में तो मैनेज हो जाता है पर गर्मी में नहीं हो पाता। और यहाँ आरती चल रही थी तो मैं तो वहाँ जा नहीं पाई थी, तो बस यहीं से आपको दिखा दे रही हूँ क्योंकि मेरी सब्ज़ी यहाँ बन रही थी। और यहाँ बड़ी बड़ी कढ़ाई में बन रही थी, बहुत सारे लोगों का निमंत्रण है तो उनके लिए। तो यहाँ पे वहाँ पे अमरस बनाया था अमिया का, और इसमें आलू चने और खीरे की सब्ज़ी है ये। और ये लोग यहाँ प्रसाद खाने में लगे पड़े हैं। और दक्षु का ड्रामा देखिए, दक्षु तो हर चीज़ नए स्टाइल से ही खाती है, तो दक्षु यहाँ भी नई स्टाइल से खा रही थी। और यहाँ हमारा कथा मतलब पूजा ख़त्म हो गई थी तो सानू और बड़े भैया प्रसाद बांट रहे थे और पारो भी भैया मिठाई बांट रही थी। तो सब लोग अभी प्रसाद खा के फिर पूड़ी उड़ी बनाने की तैयारी करेंगे। और
भैया हम अभी खा पी के बिल्कुल अभी आ पाए। आज बहुत हालत ख़राब हो गई, बिल्कुल खाना दे रहे थे तो इधर जाओ उधर जाओ इधर जाओ उधर जाओ, तो पैर में सब दर्द हो गया है। तो सारी ननद और भतीजी आई हैं तो वो भी हमारे साथ घर आ गई हैं। तो अब सब लोग घर आ गए हैं भैया। आज तो क्या हालत हो गई है बहुत ज़्यादा ख़राब। तो ये लोग ऐस काट रहे हैं ऐस, और हम अभी आ रहे हैं। तो कुछ नहीं, हम भी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर शाम को देखते हैं क्या प्लान। बैठी रहेंगी फिर से जा रहे हैं चाय पीने। हम आ गए थे फिर से चाय पीने, थोड़ा रेस्ट करने आ गए थे। काम कर करके हम गए थे, बहुत थक, भीड़ थी बहुत। और हम क्या कर रहे थे, खिला रहे थे पूड़ी चखना हलवा। तो भैया सब लोग जा रहे हैं, भतीजियाँ हैं ननद हैं, खेत जा रहे हैं चाय पीने। तो उनका घर थोड़ा दूर है ना, तो चाय पीने को बुलाया था कि चाय पीने आ जाना। पहले ही बोल रहे थे कि चाय पी के जाना। हमने कहा थोड़ा घर जाके देख के आते हैं, घर तो बहुत देर से आए नहीं थे भैया। तो चल रहा है तो चाय पी के हम सब लोग आ गए थे। मेरी ननद हैं, भतीजी है और भांजी भी है। तो बहुत दिनों के बाद जब लोग मिलते हैं तो आपको पता ही बहुत अच्छा भी लगता है, और बहुत सारी बातें भी होती हैं जो बातें ख़त्म भी नहीं होती हैं। और तो बातें ख़त्म नहीं, और लोगों को सबको शाम को घर भी जाना है। तो कोई इधर जाना है कोई उधर जाना, सब चले जाएंगे, बस भतीजी रुकेंगी और ननद सब चली जाएंगी। और तो तभी सब बातें करने में लगी हुई हैं। शायद वो सैटरडे संडे को सब लोग आएंगे, क्योंकि अभी सभी को काम था तो सब ने बोला एक साथ आएंगे। तो अभी भैया थोड़ा चारा वारा भी काट लेते हैं। तो ये मशीन पता है हम नई लेके आए हैं, और इतनी टाइट चलती है इतनी टाइट चलती है। तो पतिदेव ने कहा चलो तुम भी मेहनत कर लो, काट के देखो कैसा लगता है। तो भैया मैंने ट्राई करा तो क्या बताऊँ, बहुत टाइट चल रही थी। पहले वाली मशीन थी ना वो बहुत अच्छी थी, लेकिन इस बार की तो ये बहुत ख़तरनाक। और बड़ी दीदी फिर घर जाने लग गई थी, क्योंकि भांजे ने कहा चलो हमें भी कुछ काम है। तो दीदी जा रही थी, उनको हमने भेज दिया। खा के तो आज यार बहुत थकान लग चुकी है, क्योंकि पता है दाल चावल सब्जी सारी ख़त्म हो गई। तो आधे लोगों ने खा लिया था, आधे लोग बच गए थे। तो फिर से हमने दाल बनाई, सब्जी बनाई, खाना बनाया। तो अभी टाइम हो गया है रात के 10 बज गया है, और अब हम खाना खा के आ पाए हैं। तो आज यार बहुत हालत ख़राब हो गई थी। खाना तो इधर से उधर इधर से उधर चलते चलते पैरों में भी हो गई दर्द। और आज लाइट नहीं थी, तूफान की वजह से आधी तूफान आया था तो लाइट भी नहीं थी। तो मोबाइल भी डाउन हुआ था, तो वहाँ भी ब्लॉग शूट नहीं कर पाई मैं। तो बस अभी थोड़ा इस टाइम लाइट आ गई है, तो अभी थोड़ा सा फ़ोन चार्ज किया मैंने, तभी ब्लॉग शूट कर रही हूँ। यार आज बहुत थकान लग गई है। तो अब लाइट का भी पता नहीं है आती है नहीं आती है, कभी आ रही है कभी जा रही है, तो चार्जिंग है नहीं। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं समाप्त कर रही हूँ। कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक किया करो और कमेंट किया करो और सपोर्ट किया करो। तो मिलते हैं कल आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, नमस्ते।